Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे how to print this number pattern like 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So जब आप C लैंग्वेज करते हैं और जब आपकी प्लेसमेंट्स की टर्न भी आती है या इवन आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ज़रूरी पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको ऐसे नंबर स्टार अल्फ़ाबेट के पैटर्न्स बनाने होते हैं. सो आपको अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं. अब ऑब्वियसली आप सोचोगे कि मैम बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे इसके पैसे कौन देगा बनाने के, है ना. कंपनी में हम ये क्यों बनाएंगे जाके. सो ऑब्वियसली आप ये नहीं बनाओगे, लेकिन ये सीखने के लिए होता है कि नेस्टेड लूप्स को आप कितने अच्छे से यूज़ कर पाते हो. टू अंडरस्टैंड द स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स, जो आपकी जो स्क्रीन है दिस इज मेड अप ऑफ पिक्सल्स, है ना. सो 2D कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एक्सिस हैं, वाई एक्सिस हैं, तो किस तरीके से आप इस ग्रिड को मैनेज कर पाते हो, किस तरह से आप लूप्स को आपस में रिलेट कर पाते हो, वो समझने के लिए हम ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं ताकि हमारी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए. एंड दैट्स वाई वी प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन, जिससे आपके लॉजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो आज हम बहुत सिंपल वाला पैटर्न करने वाले हैं. इट इज़ लाइक 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. अगर मुझे ये प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे तो मैं किस तरह से कराऊंगी, वॉट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड दिस. तो जब भी आपको ये चीज़ें प्रिंट करानी हो, देखो इसका एक बेसिक सा लॉजिक होता है कि हम दो लूप यूज़ करते हैं. एक लूप होता है फॉर द नंबर ऑफ रोज और एक लूप होता है फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है. सो एक हम यूज़ करेंगे रोज के लिए और एक कॉलम्स के लिए. तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कुछ भी प्रिंट करा रही हूँ तो बेसिकली आपके पास, जैसे अभी वो 1, 2, 3, 4 वाला था, उसमें 4 रोज थी. सो जो आपकी ग्रिड है वो एक 4x4 की ग्रिड है. ठीक है. अब वो 4x4 की ग्रिड कैसे आएगी, उसके लिए मैं एक लूप लगा सकती हूँ जहाँ पर मेरा ए जो है वो 1 से लेकर 4 तक जा रहा है और उसके अंदर मेरे पास एक और लूप है जो भी 1 से लेकर 4 तक जा रहा है. सो इफ़ आई हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, सो ये चल रहा है 1 से 4 तक और ये भी चल रहा है 1 से 4 तक. और इसके अंदर आप यहाँ पर ए और बी को अगर प्रिंट करवाते हो, परसेंटेज डी एंड आई प्रिंट ए बी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि नेस्टेड लूप में क्या होता है, फॉर वन आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप अपनी सारे साइकिल्स, अपने सारे आइट्रेशंस कंप्लीट करता है. तो बाहर वाला लूप चलता है एक बार, लेकिन अंदर वाला लूप अपने सारे साइकिल्स को कंप्लीट करेगा. इट विल कंप्लीट ऑल इट्स आइट्रेशंस. तो जब मेरे पास ए की वैल्यू 1 रहेगी, 1 लेस देन इक्वल टू 4 जब हम चेक करेंगे तो वो क्या देगा, ट्रू. बी यहाँ आ जाएगा, बी हो गया 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, हाँ जी अभी भी ट्रू है, तो ये आपको देगा 1, 1. अगली बार इंक्रीज बी करेगा, ए नहीं करेगा, ये हो जाएगा 2, तो ये पोजीशन बनेगी 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4. अब इस लूप के बाहर मैंने एक प्रिंट एफ न्यू लाइन दे दिया. उससे क्या होगा कि अब सेम लाइन पे प्रिंट नहीं होगा, अब हम अगली लाइन पे चले गए. फिर ए 2 हो गया, ए 2 हुआ, 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, बी फिर से 1 हो गया. अब ये 2, 1 है, देन 2, 2, 2, 3, 2, 4, क्योंकि इनर लूप पूरा चलेगा. जब ये 4 बार चल जाएगा ये 5 होगा, 5 पे कंडीशन फॉल्स होगी. नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ए 3 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, फिर हो जाएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. सो इस तरीके से ये ग्रिड बन रही है. ये ग्रिड आपको समझनी है सबसे पहले. तो ये समझ जाओगे तो इसके बाद हम देखना चाहते हैं कि हम बनाना क्या चाहते हैं. मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, फिर 1, 2 चाहिए था, फिर 1, 2, 3 चाहिए था और फिर 1, 2, 3, 4. तो अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि मैं प्रिंट किसकी वैल्यू को करा रही हूँ, बी की वैल्यू को, है ना. इस ग्रिड में से आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि पहली रो में 1, 1 में से 1 प्रिंट हुआ, नेक्स्ट रो में से 2, 1, 2, 2 में से 1 और 2 प्रिंट हुआ, फिर 1, 2, 3. सो जो पहला डिजिट है वो मेरा ए है और जो दूसरा डिजिट है वो मेरा बी है. तो मैं प्रिंट किसको करा रही हूँ यहाँ पे, बी को. मैं बी को प्रिंट करा रही हूँ. मेरा आउटर लूप 1 से 4 तक चल रहा है, लेकिन ये जो बी वाला लूप है ये हर बार 4 तक नहीं जा रहा, है ना. ये हर बार 4 तक नहीं जा रहा, ये पहली बार 1 पे ही रुक जाता है, ये दूसरी बार 2 पे ही रुक जाता है, ये तीसरी बार 3 पे ही रुक जाता है और चौथी बार 4 पे रुक जाता है. मतलब कि मैं इसको 4 तक ले जाने की जगह सिर्फ ए तक ले जाऊं. तो जब ए 1 होगा तो ये 1 से 1 तक ही जाएगा, जब ए 2 होगा तो ये 1 से 2 तक ही जाएगा, जब ए 3 होगा तो ये 1 से 3 तक जाएगा और जब ए 4 होगा तो ये 1 से 4 तक जाएगा.
यही लॉजिक हमें सीखना है यहाँ पे। तो ये हम प्रिंट ही क्यों करा रहे हैं, ताकि हम ये लूप्स के बीच का कनेक्शन, ये लूप्स के बीच में जो रिलेशन है उसे समझ पाएं। तो उसको समझने के लिए ही हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चला कि चलो ये लूप तो 1 से 4 तक चलेगा, ये वाला उतनी बार ही चलना चाहिए जितनी की ए की वैल्यू है। देन मुझे पता चला कि भाई मुझे सिर्फ बी प्रिंट कराना है, तो मैं एक %d हटा देती हूँ और एक ए हटा देती हूँ, मुझे सिर्फ %d बी प्रिंट कराना है। न्यू लाइन वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी। चलिए रन करके देखते हैं, है ना, तभी असली में पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना ऑनलाइन सी कंपाइलर एंड उसके अंदर वी आर गोइंग टू कोड। आप टर्बो C++ में भी काम कर सकते हैं, आप विजुअल स्टूडियो में भी काम कर सकते हैं, आप VS कोड में भी काम कर सकते हैं, Dev++ में भी मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप कर सकते हो, और यू कैन सिंपली यूज द GCC कंपाइलर, एनीथिंग। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, int a और b, लूप लगा लिया। For a is equal to 1, a less than equal to 4, it can be any number, आप यूजर से n की वैल्यू पूछ सकते हो एंड उतनी रोज के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको पहले, मैं आपको पहले वाला लिख के दिखा रही हूँ जो मैंने इनिशियली ग्रिड लिखा था, आई विल शो यू दैट फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया %d a और b को, ठीक है। अब सब कुछ सेम लाइन पे ना आ जाए, इसलिए हम चाहते हैं जब एक लाइन प्रिंट हो चुकी हो तो उसको न्यू लाइन पे जाना चाहिए। जस्ट रन दिस कोड। तो हम यहाँ रन करेंगे तो देखेंगे हमारे पास ये ग्रिड प्रिंट हो रही है, ठीक है। पर अब मुझे पूरी ग्रिड प्रिंट नहीं करानी, मुझे सिर्फ क्या प्रिंट कराना है, बी। तो अगर मुझे सिर्फ बी प्रिंट कराना है तो मैंने ऐसे दे दिया। अब इसमें तो आपको ये 1 2 3 4 पूरा पूरा ही प्रिंट हो रहा है, पूरा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं पहली बार वो लूप एक बार चले, दूसरी बार 2, फिर 3, फिर 4। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम वो सिर्फ 1 प्रिंट कर रहा है, देन 1 2 1 2 3 1 2 3 4। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड, यही चाहिए था हमें। अब अगर मैं यहाँ बी की जगह ए कर देती हूँ तो आप डिफरेंस देख रहे हो। अब वो जो ग्रिड थी उसमें से ये ए वाली वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, तो ए पूरी रो में सेम रहता है। तो ए पहली बार सिर्फ 1 था इसलिए 1 प्रिंट हुआ, फिर ए दूसरी बार 2 था तो चलेगा तो लूप 2 बार, लेकिन प्रिंट वो क्या करेगा 2 2। उससे अगली बार आपका 3 बार चलेगा और 3 3 3 प्रिंट करेगा। उससे अगली बार 4 बार चलेगा, 4 4 4 प्रिंट करेगा। दैट्स हाउ इट विल वर्क। तो इस तरीके से ये प्रिंट कर रहा है। आपको बुक्स में क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको 1 2 3 4 प्रिंट करने को नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा स्टार प्रिंट कराओ। तो आप यहाँ पे स्टार प्रिंट कर दो, हटा दो ए और बी, तो वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 बार है, आप 7 बार करना चाहते हो, 4 की जगह 7 दे दिया, 7 टाइम्स आ जाएगा। मैं यूजर से भी पूछ सकती हूँ कितनी बार कराना है, उतनी बार हो जाएगा, है ना। बहुत इजी है, सिर्फ मेन लॉजिक क्लिक करने की बात होती है और वो लॉजिक आपको प्रैक्टिस से ही आता है। इसके अलावा आप इसमें और क्या कर सकते हैं, आपको ABC की फॉर्म में प्रिंट कराना है। हमें पता है जैसे %d इंटीजर के लिए होता है, वैसे ही %c कैरेक्टर के लिए होता है। इट्स अ कैरेक्टर स्पेसिफायर फॉर %c इज फॉर कैरेक्टर। नाउ व्हाट इज द स्काई वैल्यू फॉर A? फटाफट से कमेंट्स में लिखो, देखती हूँ किस किस को याद है। फटाफट कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि A की स्काई वैल्यू क्या होती है डेसिमल फॉर्म में। क्या कहते हैं, मतलब उसको जो वो कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है उसकी क्या वैल्यू है, व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दैट। राइट इन द कमेंट्स बिलो, लेट मी सी किस किस को याद है। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अब याद रख लो। 65 दैट इज 1 के बाद 5 0 फिर एक और 1, दैट इज बाइनरी वैल्यू ऑफ A। A को हम याद रख सकते हैं कि उसकी स्काई वैल्यू जो है वो 65 है, B की 66 है, एंड सो ऑन अप टू 90 फॉर Z। सिमिलर वे स्मॉल a जो है वो 97 से शुरू होता है, फिर 98 99 एंड सो ऑन अप टू 122। अब मैं ये आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 2 3 या स्टार्स नहीं प्रिंट करना चाहती, मैं प्रिंट करना चाहती हूँ AB ABC। सो हाउ डू आई गेट दैट, मैंने यहाँ पे कर दिया 64 प्लस B। तो जब B 1 होगा तो 64 प्लस 1 65 हुआ, ये A प्रिंट करेगा। जब 2 होगा तो B प्रिंट करेगा, जब 3 होगा तो C प्रिंट करेगा। इस तरह से आपका पैटर्न प्रिंट होके आएगा स्क्रीन पे। वही लूप है, लूप में मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ अंदर की प्रिंटफ बदली है और मैंने आपको 4 तरीके से पैटर्न प्रिंट करके दिखा दिया। एक 1 1 2 1 2 3 वाला,
एक 1 2 2 3 3 3 वाला, फिर हमने स्टार्स करा दिए। अब हम इसकी जगह पर अल्फ़ाबेट्स भी करा सकते हैं। यहीं पर अगर आप बी की जगह पर ए कर दोगे तो क्या प्रिंट होगा वो आप कमेंट्स में लिख के बताओगे, वो मैं आपको रन करके नहीं बताऊंगी। सो आपको मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है कि अगर यहाँ 64 प्लस ए हो जाता है, इफ इट इज 64 प्लस ए, सो व्हाट विल इट प्रिंट ओवर हेयर। मैंने इसको रन नहीं किया है, आपको कमेंट्स में मुझे बताना है कि 64 प्लस ए, पहले 64 प्लस बी था जिससे ये आ रहा था, 64 प्लस ए लिखने से क्या आउटपुट आएगा। राइट इट इन द कमेंट्स एंड दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मज़ा आया होगा आपको ये बना के। सो खुद से भी ट्राई करके देखिए इसे, और हो सके तो कुछ और पैटर्न सोचो अपने हिसाब से और उसको बनाने का ट्राई करो। मैं आपको और भी बताऊंगी आने वाली वीडियोज़ में। एंड टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बिकॉज आपके लाइक और कमेंट से ही यूट्यूब को समझ आता है कि भाई ये वीडियो किसी के काम की है ना। अगर किसी वीडियो पे लाइक्स नहीं है, उसके नीचे कमेंट्स नहीं है, मतलब द वीडियो इज़ ऑफ नो यूज़। सो मेक श्योर कि अगर आपको चैनल से कुछ सीखने को मिल रहा है तो डू लीव अ कमेंट, do like the video, subscribe the channel and share it with all your classmates, all your friends who are interested in learning coding. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Bye for now. Take care.